मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं ज्ञानी बादशाह। नाज़रीन गिरामी कदर, हस्बे रवायत ज्ञानी बादशाह आपकी खिदमत में एक तसव्वुफ़ के ऊपर, ज्ञान ध्यान के ऊपर एक नई से नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता है। नाज़रीन गिरामी कदर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाता गंज बख्श फैज़ आलम के 980वें उर्स मुबारक पे, जहाँ पे तकरीबन दरबार के गिरदोनवा में मुख्तलिफ दूर से, शहर भर से, मुल्क भर से सूफिया कराम आए हैं, अपने आसन लगाए हुए हैं, लंगर तकसीम कर रहे हैं, महफिल समा की रौनक है, ढोल बज रहे हैं और ढोल के साथ साथ धमाल का भी इंतज़ाम होता है। ये सारे का सारा रौनक, मेला, तसर्रुफ, ये सारे का सारा जो है औलिया कराम की मरहून मिन्नत है, जिनके फैज़ान करम से आज तसव्वुफ़ को फ़रोग़ मिलता है। अक्सर लोग इसे तनकीद तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते। अभी कुछ लम्हे पहले यहाँ पे कुछ मौलवी हज़रात थे, वो कह रहे जी ये शिर्क हो रहा है, ये शिर्क हो रहा है। मैंने उन्हें कहा जी ये इस्लाम है, ऐने दीन है, ये जो कुछ भी हो रहा है जी वो कैसे। मैंने कहा मौलवियों में सिर्फ इख्तलाफ से सिवा कुछ नहीं पाया जाता। यहाँ मोहब्बत के दीप जलाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार बांटा जाता है, सखावत की जाती है। ना फ़कीर आ खड़ा बाज़ार में, सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर। नाज़रीन गिरामी कदर, मैं एक ऐसे आसन पे मौजूद हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मेरी मुराद साईं आमिर साहब, मैं बज़ाते खुद अपने ही चैनल पे ये बात बता चुका हूँ कि मैं बचपन से इनको इसी तरह ही देखता आ रहा हूँ। तसव्वुफ़ की एक जान है ये कि आज जैसे रोज़े अव्वल से आज भी उसी तरह ही है। अपने इनके नज़रिए में, इनके तसव्वुफ़ में, इनके ज़र्फ़ में किसी किस्म का फ़र्क नहीं पाया गया। आइए आज हम इनसे दाता गंज बख्श फैज़ आलम के हवाले से कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, भाई शुक्र साहब सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे फिर मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियो हमारे चैनल पे बड़ी वायरल होती है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपको लोग देखते हैं। तो आज सर मेरा सवाल ये है जो अवामुन्नास में है कि जी दाता दाता आप लोगों ने लगाई होती है, दाता तो एक औलिया अल्लाह है, असल में दाता की वलायत है क्या? देखिए जी, वली कोई भी वली है वो विलायत मौला अली से है। ये दाता की विलायत भी जो है ये भी मौला अली सरकार की विलायत है। इसलिए ये जो दाता के दीवाने परवाने आप देख रहे हैं, ये ऐसी शम्मा है सरकार की, मेरी मदीने वाली सरकार की, मौला अली सरकार की। ये उन्हीं की नस्ल में से हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, सादात में से हैं, हसनी सैयद हैं ये, हाँ जी, अहले बैत में से हैं। और ये विलायत अली का ही सारा ज़हूर है, ये विलायत अली का ही सारा नूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि हज़रत ख्वाजा ख्वाजगन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिस वक्त मदीना से यहाँ आए थे, एक बड़ी गोहरे नयाब ये बात है, आपने इसके ऊपर रोशनी डालनी है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ को किसने कहा था कि रास्ते में अली बिन उस्मान का वहाँ पे दरगाह आएगी, वहाँ पे तुमने हाज़री दे के जाना है, ये किसने कहा? ये देखें, ये सारे मामलात बातन के हैं। जिन्होंने आपको मदीने भेजा था वो भी तो कोई भेजने वाला था। इसलिए जब वहाँ पे आपकी ड्यूटी पूरी हुई है, वहाँ से अमर हुआ है हिंद में दाखिल होने का, तो रास्ते में ये दाता हजूर की दरगाह पे आपको रुकने का कहा गया है। ये नबी पाक सरकार की तरफ से ये है सारा, हैं जी। और मेरे दाता का ये मुकाम है, दाता तू बड़ा सही है क्योंकि तेरी शान में हिंदल वली ने ये कहा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर, ना कि सारा पीर कामिल कामिल आरा रहना। ये हजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ का कलाम है। उन्होंने दाता हजूर की शान में ये इशार बोले हैं जी। ये अब आगे समझने वाले और देखने वाले खुद देख लें कि मेरी दाता सरकार का क्या मुकाम है जी। अच्छा हज़रत साहब, इस तरह है
बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर औलिया अल्लाह, यहाँ पे पास में उनका एक टिब्बा है, वहाँ पे आपने 2 चिल्ला फरमाए हैं। आखिर वो यहाँ से दरगाह दाता साहब आके क्यों नहीं चिल्ला किया, यहाँ ही क्यों किया है? ये एक लोगों के ज़हन में एक सवाल है। ये देखें, चिल्ले का जो मकसद होता है ना, उसमें यकसुई चाहिए होती है, यकसुई, तन्हाई जी। और ये आपने देखा, ये टिब्बा है, सरकार का भी मज़ार ऊंचा है, बीच में कोई चीज़ उस वक्त हाइल नहीं थी। आप वहीं से बैठ के दीदार करते थे, वहीं पे बैठ के आप अपने ज़िक्र अज़कार में जो भी आपको हुक्म मिला हुआ था वो आप करते थे। आपने चिल्ला किया है, उसकी सिर्फ वजह ये है कि आप यकसुई चाहते थे, तन्हाई चाहते थे, इसलिए दुनिया से हट के एक ऊंची जगह पे बैठ के, मगर दाता के कदमों में बैठ के, आपका चिल्ला आपके कदमों की तरफ है, वहीं से आप ज़ियारत फरमाते थे मज़ार अक़दस की, और वहीं पे बैठ के आप अपने अल्लाह का, अपने रब का ज़िक्र करते थे। तो बाबा हजूर जो हैं, ख्वाजा साहब के बाद बाबा साहब आए हैं यहाँ पे, बाबा साहब ने भी यहाँ पे हाज़री दी है, सलाम किया है, चिल्ला कशी की है, और मेरे दाता की विलायत से फैज़ लिया है आपने भी, जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज़, आगे बाबा साहब हैं, कुतुब साहब हैं, मगर बाबा साहब यहाँ पे आए हैं, दाता हजूर के मज़ार पे आपने हाज़री दी है। इसी तरह ये सिलसिला बसिलसिला चिश्तियों का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है सरकार से, बातनी तौर पे चिश्तियों का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है सरकार से, दाता अली अजमेरी सरकार से। आप देख लें, जितने भी डेरे होंगे उनमें से आपको अगर 100 है तो 70-80% चिश्तियों के मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सारा फैज़ जो है हम लोगों को, ये दाता हजूर के सदक़े ही है, दाता सरकार से। अच्छा सर, एक सवाल लोगों में ये बहुत चैम को कर रहा है, वो ये साथ में पीर मक्की शाह साहब हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जी दाता साहब का फरमान है, पहले पीर मक्की शाह जाओ फिर मेरे पास आओ। या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इल्म से वाबस्तगी नहीं रखी, या किसी सूफ़ी के पास नहीं बैठे, वो उनको दाता साहब का पीर करार दे देते हैं। कुछ कहते हैं जी दाता साहब ने उनकी शान बताई है कि वो क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या है ये सर, ये बताएं। नहीं, ये सारा सीना बसीना ही मामलात हैं, लोगों के खुद साख्ता बातें हैं ये। अच्छा। क्योंकि पीर मक्की सरकार, असल नाम उनका अजीज़ुद्दीन मक्की है, अजीज़ुद्दीन मक्की असल जो उनका नाम है, सैयद अजीज़ुद्दीन मक्की है, और ये दाता हजूर से बाद में आए हैं यहाँ पे, दाता हजूर के बाद में आए हैं, बाद में आए हैं। ये बाकी सारा ये सुनी सुनाई बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, यानी ये मन गढ़त है सब। हाँ जी। और दाता साहब के पीरो मुर्शद का नाम हज़रत अबू अल फज़ल खुतली साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये पीर मक्की साहब आपके पीरो मुर्शद नहीं है, ये तो आए ही उनके बाद हैं। ये तारीख़ आप लाहौर की तारीख़ उठा के देख लें, उसमें सब आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, दाता साहब से पहले यहाँ पे मीरा हुसैन ज़ंजानी थे, वो दीन की खिदमत कर रहे थे। उनकी दीन की खिदमत में आई थिंक इतना वो फैज़ नहीं फैला। आखिर दाता साहब के अंदर वो कौन सा कमाल था जो इतना दीन फैला कि बर्रे सगीर आज इस्लाम का गढ़ हो गया। ये देखें, इसमें आप देखें दुनिया में कितने पैगंबर आए हैं, मगर जो मामलात मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं, ये अल्लाह ताला की देन है। ये अल्लाह ताला जिसे चाहे छुपा के रखे, जिसे चाहे उजागर कर दे। बिल्कुल सही कहा। ये सारे मामलात मेरे मालिक के हैं, इसमें वली के अपने भी बस की बात नहीं है, वली की अपने बस में भी बात नहीं होती। अगर कोई छुपना चाहता है मगर उसका मालिक उसे उजागर करना चाहता है, वो होगा। और बाज़ लोग जो बेवकूफ़ी करते हैं, वो खुद नुमाइयाँ करके उजागर होना चाहते हैं, मगर वो बेचारे नहीं, वो अपनी वैसे ही एनर्जी तवानाई ज़ाया कर रहे होते हैं। क्या बात है। ये तो सारी मेरे मालिक की देन है कि वो बातनी मामलात, विलायती मामलात, वलायत में या दुनियावी मामलात में जिसको चाहे इज़्ज़त दे।
اس میں تو اچھا سر، عرس کے جو سیکیورٹی انتظامات ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی ماشاءاللہ کافی اپنا سخت سیکیورٹی ہے، بلکہ آج مجھے آنے میں بڑی دقت ہوئی ہے. اچھا جی، ہاں بڑا گھما کے آنا پڑا ہے. اس کا سیکیورٹی ٹائٹ ہے. ہاں جی سیکورٹی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. جی ناظرین گرامی قدر، سائیں عامر صاحب سے آج بہت خوبصورت بات ہوئی داتا سرکار کے حوالے سے. یہ آپ کو انٹرویو پسند آیا، آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے. اگر آپ کے ذہن میں داتا حضور سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہی صوفیوں سے رجوع کر کے آپ تک میسیج پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان باؤ ہارون چشتی سگے میرا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.